Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. को एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ठीक है, अभी इससे बहुत कुछ रिवाइज करेंगे। देखो क्या आंसर है, डी। डी राइट। देखो सिंपल कैपिलैरिटी। अच्छा, कुछ कुछ चीजें आप ऐसे भी मैच कर सकते हो। देखो बहुत बार ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं पता होता, फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो सिंपल सा बात है, कैविटेशन एक ही वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक ही प्रॉपर्टी है, वो है कैविटेशन। तो बी आपका 1 से मैच करेगा। जैसे ही बी आपका 1 से मैच करता है, ए और बी ऑप्शन तो आपका इग्नोर हो जाता है। अब ए ऑप्शन आप और मैच कर लो। कैपिलैरिटी किससे मैच करेगा, कैपिलैरिटी विल मैच विद द सरफेस टेंशन। तो ए मैच कर गया, ये 1 तो है ही है, ए मैच कर गया डी से। सो डी विल बी ऑप्शन। पूरा आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। वैसे आप देख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे रिलेटेड है, डेंसिटी ऑफ द वाटर से, और विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है, शियर फोर्स से। आप देख सकते हो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। कोई क्या आंसर है? क्विकली देखो, लुब्रिकेशन, राइज ऑफ सैप इन द ट्री। ट्री में जो पानी राइज होता है इट इज बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी, और किसी वजह से नहीं है। और अगेन सो ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? देखो, अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन इमर्ज्ड इनटू मर्करी कॉजेस कैपिलरी डिप्रेशन, है ना। अगर एक ग्लास ट्यूब को आप मर्करी में डुबाओगे सो देयर विल बी अ कैपिलरी डिप्रेशन, एंड व्हेन इमर्ज्ड इनटू वाटर इट कॉजेस कैपिलरी राइज। ठीक है ना, तो ये तो सही है, दिस इज ट्रू। मर्करी इज डेंसर देन वाटर, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना असर्शन का, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। कौन सा आंसर है इसका? क्विकली रिप्लाई करें। कैपिलरी राइज और डिप्रेशन जो होता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डेंसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज राइट, इट्स नॉट। कौन सा आंसर है?
वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके, राइट। तो इसका आंसर जरा बताओ क्या है। अगर आप नहीं सुन पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ। आकाश, अतुल, मीर, क्विकली आंसर बताओ क्या है इसका। ठीक है, सो जरा देखो, n इक्वल्स टू 1 ये क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। n लेस देन 1 इज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। n ग्रेटर देन 1 डायलेटेंट फ्लूइड। n सॉरी n लेस देन 1 इज नॉट बिंगम प्लास्टिक। फिर से देखते हैं इसको। n इक्वल टू 1 इज न्यूटोनियन, n less than 1 is pseudoplastic, n greater than 1 is dilatant, n equal to 1 and with shear stress is Bingham plastic। कौन सा ऑप्शन है जरा बताओ। A का 3 एंड B का 4, सी ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का क्या है, जीरो शेयर स्ट्रेस। देखो आइडियल फ्लूइड में जीरो शेयर स्ट्रेस, तो ए मैच करेगा 4 के साथ, तो ए मैच करेगा 4 के साथ। देखो बी और डी ऑप्शन है। फिर बी ऑप्शन देखो क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, शेयर स्ट्रेस वैरीज लीनियरली विद रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो लीनियरली वैरी करता है ना। तो बी ऑप्शन किससे मैच करेगा, 1 से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर आप देख सकते हो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, शेयर स्ट्रेस डज नॉट वेरी लीनियरली विद द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का आपको रिलेशन पता है ना, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में यही रिलेशन होता है ना। है ना, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है ना। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, फ्लूइड बिहेव्स लाइक सॉलिड until a minimum yield stress beyond which is it exhibit a linear relationship between shear stress and rate of shear strength। सही है ना, तो डी का 3। आपने देखा होगा ऐसा डायग्राम बनता है बिंगम प्लास्टिक। अगर ये shear स्ट्रेस है और ये du/dy है तो ऐसा बनता है। ठीक है ना, तो सबको समझ में आ गया, डी ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, देखो क्या है, असर्शन। इन जनरल विस्कोसिटी इन लिक्विड इंक्रीजेस एंड गैस इट डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। लिक्विड का इंक्रीज करता है, गैस का डिक्रीज करता है। उल्टा बोल दिया, जो विस्कोसिटी गैस का है वो बढ़ता है ना, और जो विस्कोसिटी लिक्विड का है वो कम होता है टेम्परेचर राइज होने से। ठीक है ना, तो इसने गलत बोल दिया है, तो असर्शन इज रॉन्ग। जैसे ही असर्शन गलत होता है एक ही ऑप्शन बचता है, डी। ठीक है ना, ओनली यू विल बी लेफ्ट विद 1 ऑप्शन, दैट इज डी। ठीक है, तो ये इसने उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, असर्शन इज रॉन्ग। विस्कोसिटी इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन, कह रहा है विस्कोसिटी का एक कारण कोहेशन है, एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम, दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, बिटवीन द फ्लूइड लेयर ऑफ विच लिक्विड इन लिक्विड फॉर्मर, पहले वाला कह रहा है लिक्विड में कोहेशन की वजह से होता है, और गैस द लेटर कंट्रीब्यूट टू द मेजर पार्ट टुवर्ड्स द विस्कोसिटी। इसका कहने का मतलब है कि गैस में विस्कोसिटी होता है बिकॉज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर,
और लिक्विड में होता है कोहेशन की वजह से। तो ये सही है, दिस इज ट्रू, बट ये जानने का जरूरत नहीं था। मूवमेंट असर्शन इज रॉन्ग, यू कैन मार्क डी ऑप्शन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है भैया? शियर टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है ना? तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, सो सी ऑप्शन इज राइट। आसान है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी से आंसर बताओ। सी, देखो कैपिलैरिटी किससे लिंक्ड है? सरफेस टेंशन। तो ए गया 4 से, तो पहले दो ऑप्शन इग्नोर कर दो, ए 4 से। बी का 1 ही है तो बी का देख लो, बी का कैविटेशन 1 है, इससे कोई फर्क नहीं। सी का देखो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किससे? शियर फोर्स से, तो ये बी तुम्हारा गया 3 से, तो डी ऑप्शन हो गया ना। कौन सा ऑप्शन है? डी है ना, डी, डी ऑप्शन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जाएगा डेंसिटी से, ठीक है ना? इजी है, इजी है। चलो क्विकली बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। देखो आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एक ही है, 0 विस्कोसिटी, तो ए का 2 है, ठीक है? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है? अब देखो ध्यान से, म्यू बाई रो है, तो म्यू बाई रो क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसमें देखो एक ही जगह मैच करेगा 5, तो सी मैच करेगा 5 से, ठीक है ना? तो देखो इस हिसाब से डी ऑप्शन बनना चाहिए। मैच करके देख लो, सी का 5 और बी का क्या है? 1, बी का देखो 1 है। विस्कोसिटी डज नॉट वेरी विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। याद करो वो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ग्राफ बनाया होगा तुमने कि जो विस्कोसिटी है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ वेरी नहीं करती है, ऐसे कांस्टेंट। ठीक है ना? मरकरी इन ग्लास, मरकरी इन ग्लास क्या होगा? कैपिलरी डिप्रेशन, डी का 4 है ना? कैपिलरी मरकरी इन ग्लास, डी का 4 है, तो कैपिलरी डिप्रेशन होगा, ठीक है? दो का मैच करते ही आंसर तो निकल आया। कोई दिक्कत है इसमें? A spherical drop of 1 mm in diameter split off in air into 64 smaller drop of equal size. Surface tension coefficient of water इतना है ना? Work done required in splitting the drop. क्या बोल रहा है? एक बड़का ड्रॉपलेट है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया गया। एक बड़ा ड्रॉपलेट है, एक बड़ा ड्रॉपलेट है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा गया, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? आपको वर्क डन बनाना है। पहले कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई करके बताओ कि एक बड़े ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ने पर वर्क डन क्यों देना पड़ेगा? बता दो जल्दी से। क्योंकि एरिया इंक्रीज होगा, है ना? और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला भी आपने ड्राइव किया होगा। एक बड़ा ड्रॉपलेट है आर रेडियस का, उसको स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे एन ड्रॉपलेट्स में, है ना? आर रेडियस के ये एन ड्रॉपलेट्स हैं इक्वल साइज के, तो वर्क डन क्या होगा? सिग्मा, पहली बात तो क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसका इंटू एन टू द पावर 1/3 माइनस 1। अब इसमें सारा वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बता दो। आर इसका पुट करना, 1 mm डायमीटर है, रिमेंबर 1 mm डायमीटर है तो 0.5 mm होगा आपका, 0.5 mm रेडियस होगा, 0.5 mm रेडियस होगा। तो आप पुट करके यहाँ मुझे बताओ कितना आया वर्क डन।
जल्दी से बता दो यार, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलसी कितना आएगा आंसर? कितना आ गया? क्विकली कैलकुलेशन के बाद बताओ। देखो ये सिंपल है, बाकी ये इसके कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू पुट करके। देखो ये 4 हो जाएगा, 64 टू द पावर 1/3, तो 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई क्या हो जाएगा? 12 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो आर आप रख दो 0.5 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखना, सिग्मा रख दो तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, 14 का ए आ रहा है, यस ए। 15 का क्या है? क्विकली 15 का आंसर बताओ जल्दी से। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, इतना स्लो कैसे चलेगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, तो ये कैसा फ्लूइड है? कमेंट बॉक्स में मुझे ये कमेंट करके बताओ ये कैसा फ्लूइड है। अगर आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है तो ये कैसा फ्लूइड है? वेटिंग या नॉन वेटिंग? वेटिंग या नॉन वेटिंग? ये वेटिंग फ्लूइड है, और वेटिंग फ्लूइड में हमेशा एडहेशन ज्यादा होता है कोहेशन से। देखो वेटिंग फ्लूइड में कांटेक्ट एंगल 90 से छोटा होता है, एक्यूट होता है, और आपका एडहेशन ज्यादा होता है कोहेशन से, और कैपिलरी राइज होता है, और जो मिनिस्कस होता है वो कॉनकेव अपवर्ड्स होता है, ऊपर की तरफ। इतनी चीजें एक साथ लिंक्ड है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बताओ, 16th का आंसर बताओ। B. Which of the following fluid exhibit a certain shear stress at zero shear strain rate? जीरो shear strain rate पे कौन सा shear जो है मिनिमम shear stress रिप्रेजेंट करता है? फॉलोड बाई अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, ये ऐसा बोल रहा है। ये किसका है? बिंगम प्लास्टिक का, आइडियल बिंगम प्लास्टिक, ठीक है ना? न्यूटोनियन फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड होता है? सी कहां से हो गया भैया? बी है। न्यूटोनियन फ्लूइड एग्जिबिट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन, ठीक है ना? ये क्या है? इट इज विस्कस बट इनकम्प्रेसिबल। न्यूटोनियन फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। एग्जिबिट एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ना भैया, अगर विस्कोसिटी ये बढ़ा
डिफॉर्मेशन के साथ इट विल बिकम डायलेटेंट फ्लूइड, तो ये डायलेटेंट फ्लूइड है। डिक्रीज इन विस्कोसिटी विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन बढ़ाने से यदि विस्कोसिटी कम होता है तो वो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है, ठीक है। सो सी इज डायलेटेंट के लिए दिया ऑप्शन, और जो आपका डी दिया है, डी इज फॉर स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है ना। देखो क्या पूछ रहा है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मोमेंटम ट्रांसफर इन द मॉलिक्यूल। ये सही है, ऐसा ट्रू, ऐसा होता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ऐसा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। एंड लिक्विड है विस्कोसिटी, बिल्कुल होता है जी, ये भी ट्रू है। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण ऑप्शन क्या बनेगा, बी। सी, देखो आइडियल फ्लूइड 0, तो ए मैच करेगा 1 से, बी और डी ऑप्शन गया, ठीक है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड 3, तो ए का, बी का आपका क्या जाएगा 3, ठीक है। सी का क्या है, इनविसिड फ्लूइड, वो भी 1, तो सी का भी 1, और डी का क्या है, रियल फ्लूइड, तो डी का 2, नॉन जीरो। In an experiment to determine the rheological behavior of a material, the observed relations between the shear stress and rate of shear strain ये दिया है, ठीक है। ये n is less than 1, तो shear stress है और n less than 1 है, तो क्या बनेगा ये थिक्सोट्रोपिक, ठीक है ना। n 1 से ज्यादा होता तो क्या बनता, रियोपैक्टिक। क्विकली 22 का क्या आएगा, मर्करी लेवल इनसाइड अ ट्यूब शैल राइज अबव, तो गलत है भैया, ये पहले ही कर चुके हैं, डी ऑप्शन आएगा, असर्शन फॉल्स है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एनी इमर्स सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। सही है, ये ट्रू है ना, सही है ना ये। ठीक है, कहाँ लेकिन फ्लूइड होमोजीनियस होना चाहिए, फ्लूइड होमोजीनियस होना चाहिए। सेंटर ऑफ एरिया ऑफ एनी इमर्स्ड बॉडी लाइज अबव द सेंटर ऑफ प्रेशर, भैया कह रहा है सेंटर ऑफ एरिया सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर होगा, ये तो उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया, ये फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी। ए ट्रू, रीजन फॉल्स। जल्दी से बता दो, 24 क्या आंसर है, ए। शुड कह रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर, देखो बाकी गलत क्यों, शुड ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सबमर्ज एरिया, ना भैया, एरिया से तो नीचे होता है ना ये। शुड बी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन सरफेस, ना भाई, उससे नीचे होगा। इज ऑलवेज बिलो द सेंटर, ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, देखो ये यहां तक सही था,
बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, लेकिन जो ये ऑलवेज लिख दिया ना, यहाँ पे सत्यानाश हो गया, क्योंकि यदि तुम्हारा एरिया हॉरिजेंटल है, कैसा है, अगर मान लो सरफेस हॉरिजेंटल प्लेस्ड है तो वो एक ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंट्रॉइड ऑफ एरिया सेम होता है। तो अगर प्लेट हॉरिजेंटल रखा है, सरफेस हॉरिजेंटल रखा है, उस केस में कोइंसाइड भी कर जाता है। ये ऑलवेज ने सत्यानाश किया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना है ना, डी, अच्छा बॉटम से h/3 होगा ना, करेक्ट, टॉप से होगा 2/3, सही है। डी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्या आ रहा है आंसर। देखो क्या पूछ रहा है, एट ग्रेट डेप्थ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ इमर्ज एरिया बिकम्स निग्लिजिबल। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, एच सी पी इक्वल एच सी पी माइनस एच बार। एच सी पी क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर माइनस डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल्स टू आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एरिया एच बार। तो जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ता जाएगा एच बार बढ़ता जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो एच सी पी माइनस एच बार का जो गैप है वो कम होता जाएगा। एक समय के बाद अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा हुआ तो ये निग्लिजिबल हो जाएगा। सो असर्शन इज ट्रू। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एनी इमर्ज एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कह रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो का लोकेशन है वो डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। आप फॉर्मूला में देखो कोई भी टर्म डेंसिटी से रिलेटेड नहीं आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट क्या रीजन दोनों ट्रू हो गया, तो अब ए और बी दोनों हो सकता है, तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जसप्रीत, हर्षित, क्या आपका जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके, प्रियंका, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस, ध्यान रहे इंक्लाइंड सरफेस, लाइज बिलो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड, लाइज अबव द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, लाइज अबव द सेंट्रॉइड ऑफ सरफेस तो हो ही नहीं सकता ना, कोइंसाइड भी नहीं हो सकता, इंक्लाइंड है तो कोइंसाइड नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल होता तो कोइंसाइड कर सकता था। सो ऑलवेज लाइज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस। अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होगा और सेंट्रॉइड हमेशा ऊपर होगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस में दोनों कोइंसाइड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the forces that influence the problem of statics? प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक्स को कौन कौन सा फोर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? देखो, विस्कस फोर्स तो हो ही नहीं सकता। विस्कस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो स्टेशनरी फ्लूइड में हो ही नहीं सकता, तो आपको इस हिसाब से बी, ए और सी ऑप्शन इग्नोर लगते हैं। ठीक है, देन ग्रेविटी फोर्स, यस स्टैटिक्स में होता है, प्रेशर फोर्स होता है, सरफेस टेंशन भी लगता है, बट प्रेशर फोर्स जनरलाइज्ड फोर्स है, सरफेस टेंशन कुछ ही जगह पे
डोमिनेट करता है. सो प्रेशर फोर्स जनरलाइज है, सो विल गो विद ऑप्शन बी. ठीक है, क्या आंसर है? बी, राइट. सी, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो सेंट्रॉइड. तो देखो अभी हमने लिखा था एच सी पी माइनस एच बार, यही तो है डिफरेंस. और ये क्या होता है? आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एरिया इंटू एच बार, यही होता है ना. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन. ठीक है ना, ये फॉर्मूला तुमने किया होगा. ओके, नेक्स्ट जल्दी. अच्छा, विश्वजीत. डी, देखो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन द सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना. इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. द फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एट द सेंट्रॉइड एंड सरफेस एरिया, the gravity force of liquid vertically above the curved surface from the free surface. याद करो, अगर ये कर्व्ड सरफेस होता था और इसके साइड में ये फ्लूइड, भैया ये मान लो आपका सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है. ठीक है, दिस इज आवर कर्व्ड सरफेस. अगर ये मेरा कर्व्ड सरफेस है और इस पे यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, क्या है? ये फ्लूइड भरा हुआ है. तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का निकालने के लिए क्या करते थे? कर्व्ड सरफेस से भागते थे और फ्री सरफेस तक जाते थे. तो ये पूरा वॉल्यूम कंसीडर करते थे ना. ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स क्या हो गया? रो जी वी. ये वॉल्यूम है भी, ठीक है ना. वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट. तो क्या होगा? डी ऑप्शन, द ग्रेविटी फोर्स ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व्ड सरफेस फ्रॉम द फ्री सरफेस. ठीक है ना. जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका? डी. देखो क्या पूछ रहा है? द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ वर्टिकल सरफेस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड लाइज अबव द सेंट्रॉइड ऑफ वर्टिकल सरफेस. वर्टिकल सरफेस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड लाइज अबव द सेंट्रॉइड. अबव द सेंट्रॉइड नहीं, बिलो द सेंट्रॉइड होता है. बिलो द सेंट्रॉइड होता है. ठीक है ना, तो ये फॉल्स है. द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, वैसे भी ये फॉल्स है तो ऑप्शन तो डी आ गया. लेकिन पढ़ लेते एक बार रीजन क्या बोल रहा है ना. द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड फॉर अ वर्टिकल सरफेस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. डेंसिटी ऑफ लिक्विड से इंडिपेंडेंट है. ट्रू है ना ये? इट्स ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट? बी, सेंटर ऑफ प्रेशर इमर्ज सरफेस है. इमर्ज मतलब डूबा हुआ. पूरी तरीके से डूबा हुआ. तो क्या आएगा? बॉयंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ इमर्ज्ड बॉडी. पूरा बॉडी है जो डूबा हुआ है पानी में. इमर्ज्ड, इसमें बॉडी डूबा हुआ है ऐसे. अब बताओ कहां से लगेगा? और चारों तरफ हुआ है, कहां से लगेगा रिजल्टेंट फोर्सेस का? डी, सेंटर ऑफ बॉयंसी से. सचिन, अतुल, विक्रम,
ए प्रेशर सेंटर या सेंटर ऑफ प्रेशर सेम थिंग है ना, प्रेशर सेंटर या सेंटर ऑफ प्रेशर सेम थिंग, क्या होगा, इट इज सेंट्रॉइड ऑफ द प्रेशर प्रिज्म, सही है एकदम। पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंट्रॉइड ऑफ द समर एरिया, नहीं, ऑलवेज अबाउ द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो प्रेशर जल्दी से बोलो जल्दी से। फॉर वर्टिकली इमर्ज सरफेस द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सही है ना ये, है ना, सही है ये, ट्रू, असर्शन इज ट्रू। सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज अबव द सेंटर ऑफ एरिया, फॉल्स है भैया, कौन सा ऑप्शन है, सी। vertical component of force on the curved surface submerged in a static liquid is equal to, ठीक है ना, vertical component of force on a curved surface immersed in a static liquid is equal to, vertical component क्या होगा, weight of the liquid above, देखो weight of the liquid column above the CG of the curved surface, ना भैया CG का concept नहीं है, weight of the liquid above the curved surface, है ना, product of pressure at the centroid multiplied by area of the curved surface, ना भैया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एट द सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, अभी हमने देखा था कर्व्ड सरफेस से ऊपर कितना वेट है, अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो उससे ऊपर कितना फ्लूइड का वेट है, दैट इज योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द कर्व्ड सरफेस, है ना, देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस में वही फॉर्मूला लगेगा, बस क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकल प्लेन में होता है तो आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा बस, तो थीटा 90 डिग्री होने से साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, आप देख लो इसमें से ये बन जाएगा बी, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाई एरिया इंटू एच बार बनेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा 90 होने की वजह से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थीटा 90 होने की वजह से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिनार इमर्ज इन अ vertically in a water up to a height of h is given by 2h/3 होगा ना, तो वेरी स्टैंडर्ड है ना, वेरी स्टैंडर्ड 2h/3, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 40, ए बी, ये कह रहा है एक सबमर्ज सरफेस है, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सबमर्ज सरफेस, देखो क्या बता, एक पूरा सरफेस है पूरी तरीके से डूबा हुआ, इसको बोलते हैं सबमर्ज सरफेस, ठीक है ना, या फ्लोटिंग सरफेस, ठीक है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इट रिमेन, देखो एक कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, इट रिमेन्स सेम इवन व्हेन द सरफेस इज टर्न्ड, इस सरफेस को कितना भी घुमाते रहो, जितना फोर्स ऑफ बॉयंसी है तो उतना ही रहेगा ना, बताओ, इस सरफेस को जितना मर्जी घुमा लो, इस पे फोर्स ऑफ बॉयंसी तो वही रहेगा ना, एक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डूब गया, अच्छा फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है बताओ, फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है रो जी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो भैया डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना,
जब आप ऑब्जेक्ट को टर्न भी कर दोगे तो डिस्प्लेस वॉल्यूम तो सेम है ना आपका। बोलो हाँ या ना। बोलो यस ठीक है। इट एक्ट्स वर्टिकली इवन व्हेन सरफेस इज टर्न्ड। भैया इसको घुमा दो, बॉयंसी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बॉयंसी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। इसको टर्न भी कर दो उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉयंसी हमेशा किधर लगता है, ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अरे समझ रहे हो ना भाई। तो बी सी ऑप्शन इज राइट, बोथ ए एंड 1 and 2 इज करेक्ट। इमरान, एडी, सचिन, क्या आंसर है भाई, क्विकली बोलो इसका आंसर। बोल दो भैया जल्दी बोलो। vessel containing liquid moves downward with constant acceleration g। ठीक है ना। तो कोई भी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है अगर जी एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से कोई कब एक्सेलरेट करता है नीचे को, ठीक है ना। फ्री फॉल सिचुएशन, फ्री फॉल सिचुएशन यस और नो। है ना। और फ्री फॉल में वेट क्या होता है फ्लूइड का, फ्री फॉल सिचुएशन में फ्लूइड का वेट क्या होगा, बोलो भैया। फ्री फॉल सिचुएशन में वेट क्या होता है, 0, ठीक है ना। इफेक्टिव वेट कितना होगा, 0। तो जब इसका वेट 0 होगा तो जो प्रेशर वेरिएशन स्टैटिक्स में आता है, नीचे नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड ना। जो नीचे जाने पे प्रेशर फोर्स बढ़ता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड ना। तो ये वेटलेसनेस का कंडीशन होता है ना। तो जब वेट सेम होगा तो प्रेशर थ्रू आउट क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। जल्दी से बता दो आंसर क्या है। सेंटर ऑफ प्रेशर, देखो पहला क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्या है ये, सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। मेटा सेंटर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, सेंटर ऑफ प्रेशर 3, है ना। सेंटर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, वेट कहां पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर, पॉइंट अबाउट विच बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग व्हेन टिल्टेड बाय एन स्मॉल एंगल। मैच कर लो, क्या किससे मैच करेगा, ए किससे मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है 3 से, ठीक है ना। बी भी मैच कर रहा है 4 से, तो गया सी का कर लो, सी किससे मैच कर रहा है 1 से, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी। यस। क्वेश्चन नंबर 18,
भाई देखो जेड अपवर्ड पॉजिटिव है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो इस केस में आपका डेल पी बाई डेल जेड किसके बराबर होता था बताओ? माइनस रो जी के बराबर होता था ना, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी। लेकिन अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव होता तो, अगर हम डाउनवर्ड जेड पॉजिटिव लेते तो डाउनवर्ड जेड पॉजिटिव लेते तो यहां माइनस की जगह जो है ना प्लस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज बी। राइट ऑप्शन क्या है भैया? राइट ऑप्शन क्या है? बी। ओके, चल भैया बताओ, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। यहां देखो क्या मांगना, कौन सा ऑप्शन आएगा? डेप्थ ऑफ द फ्लूइड इज मेजर्ड इन वर्टिकली जेड डायरेक्शन। अब ये नहीं माना है कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना है कि डाउनवर्ड, अभी ना बोला है कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना है ना लेना है डाउनवर्ड, तो बाय डिफॉल्ट अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना, बाय डिफॉल्ट अपवर्ड लेते हैं। अरे सी नहीं चचा, वर्टिकली जो जेड डायरेक्शन है भैया, ये भी चाहे इसको जेड लो, ये दोनों वर्टिकल है ना ब्रो, ये थोड़ी ना कह रहा है कि नीचे को पॉजिटिव लिया है। अरे क्या हो गया अंबाती? सो डी ऑप्शन इज राइट। पढ़ने में हाँ भैया क्या आएगा इसका? बी। इफ अ बोट बिल्ट ऑन with sheet metal on wooden frame has an average density which is greater than that of water, then the boat can float in the water with its hollow face upward but sink on its overturn। ठीक है ना भैया, देखो जब बोट का हॉलो फेस अप रहता है, बोट ऐसे तैरता है, उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? डूब जाएगा ना, उल्टा कर दोगे तो डूब जाएगा ना, सही है, ट्रू। बॉयनेट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो कह रहा बॉयंसी अपवर्ड लगेगा, इसमें क्या झूठ बोल रहा है? कह रहा बॉयंसी अपवर्ड लगेगा, इसमें झूठ बोल रहा है क्या? बोलो, झूठ बोल रहा है? है ना, तो बी ऑप्शन है, दोनों सही है, बी ऑप्शन इज राइट। क्या सही है भैया? बी, बी सही है ना? ये जोर से बोलो भाई, बी सही है, बी। क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बॉडी इन फ्लोटेशन टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कह रहा बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए क्या कंडीशन है? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट शुड बी लोकेटेड बिलो किसके? मेटा सेंटर के ना, ए मेटा सेंटर ऊपर होना चाहिए ना। देखो ऐसे होता है, सबसे ऊपर मेटा सेंटर, उससे नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उससे नीचे सेंटर ऑफ बॉयंसी, ऐसा ही होता है गो ना। ठीक है,
चलो भैया, जल्दी से बता दो। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये इतने स्टेटमेंट हैं, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये इतने स्टेटमेंट्स हैं। क्या कह रहा है? अ फ्लोटिंग बॉडी विल बी स्टेबल व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सही है ना? अभी तुमने देखा, देखो, या इससे लेना देना नहीं है भाई, इससे स्टेबिलिटी नहीं चेक कर सकते, इससे स्टेबिलिटी नहीं चेक कर सकते ना, कि कर सकते हैं? देखो ये है, पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन आर जनरली डिफरेंट फॉर सेम फ्लोटिंग बॉडी। सेम फ्लोटिंग बॉडी में एक्सिस चेंज करने पे, कि लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हो कि ट्रांसवर्स ले रहे हो, उस पे आपका मेटा सेंटर चेंज करता है। तो आपने दो मोशन पढ़ा होगा, एक रोलिंग एक पिचिंग, दोनों में अलग अलग होता है ना, रोलिंग एंड पिचिंग दोनों में अलग अलग होता है ना। क्यों भैया? रोलिंग और पिचिंग में अलग अलग होता है, ठीक है, तो सही है। फॉर कार्गो शिप मेटासेंट्रिक हाइट वेरीज विद लोडिंग। भैया लोडिंग चेंज करने से मेटासेंट्रिक हाइट चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। लोडिंग चेंज करने से मेटासेंट्रिक हाइट क्यों चेंज होता है? देखो, सबसे ऊपर होता है मेटा सेंटर, उसके बाद होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो जब आप लोडिंग चेंज करते हो ना, लोडिंग चेंज करते हो, जी शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जब जी शिफ्ट होता है उस केस में आपका मेटासेंट्रिक हाइट चेंज होगा। ये तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बी, small upward displacement is given to a floating body, it results in the reduction of the buoyant force acting on it। कोई बॉडी ऐसे फ्लोटिंग बॉडी है ना, आधा फ्लोटिंग मतलब आधा ऐसे है, इसको वर्टिकली अपवर्ड स्मॉल अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दोगे, ऊपर खींचोगे तो बॉयंसी कम होगा ना। सही है, सही है, सही है। स्लाइट हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज इधर मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ बॉयनेट फोर्स। ना भैया, जब इसको हॉरिजेंटली आप मूव करोगे ना तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है? बॉडी के रिस्पेक्ट में, ना कि एब्सोल्यूट टर्म में, ठीक है ना। तो जब बॉडी को हॉरिजेंटली मूव करते हो तो उसका डिस्प्लेस वॉल्यूम नहीं चेंज होता, और जब उसका डिस्प्लेस वॉल्यूम नहीं चेंज होता है तो उसका फोर्स ऑफ बॉयंसी जो पॉइंट है वो सेम जगह रहेगा, ठीक है ना, बॉडी के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, ठीक है, क्लियर है गो। चलो जल्दी, ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर रिमेन्स हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ये तो सही है, अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अभी देख लो बाकी गलत कैसे है, अभी देख लो बाकी गलत कैसे है। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर रिमेन्स हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भैया पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है,
देखा ना ऊपर, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर रिमेन्स हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ना भैया, अनस्टेबल, ना भैया ए ही सही है। ये सब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता के अलग अलग इक्विलिब्रियम का नाम लिख दिया है, तो ए ऑप्शन इज राइट। When a given body floats in a different liquid, the volume displaced decreases with increase in specific gravity of the liquid। देखो buoyancy force क्या होता है? buoyancy force होता है specific weight of the fluid multiplied by displaced volume। तो कॉमन सी बात है कि जब आप ऐसी फ्लूइड में जाओगे जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो डिस्प्लेस वॉल्यूम उसमें कम हो जाएगा। तो एकदम बात सही है। क्यों? वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना, तो सही है इसका, ये कारण सही है, क्योंकि देखो ये कह रहा है बॉयंसी वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी जो कि है W एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो ये वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, ठीक है ना। तो क्या ये कह रहा है कि भैया देखो बॉडी का वेट है, बॉडी का वेट किसके बराबर होगा? बॉडी का वेट है W, ये किसके बराबर होगा? बॉयंसी फोर्स। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्या होता है? डेंसिटी बाई स्पेसिफिक वेट इनटू डिस्प्लेस वॉल्यूम। अब कोई ऐसा फ्लूइड लोगे जिसका स्पेसिफिक वेट ज्यादा है तो उसका डिस्प्लेस वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि बॉयंसी तो उतना ही रहना है वेट, क्योंकि वो वेट के बराबर है। तो इसका ये ऑप्शन इज राइट। सी क्यों सही है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। आज वाइंड अप